हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इजी वे में कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान के स्टेप्स को सिखाऊंगी, जिससे कि आप अपना कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान आराम से बना सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, क्योंकि गाइस इस चैनल पर हम आपके लिए B.Ed से रिलेटेड सभी तरीके की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। गाइस, मैंने पहले से ही B.Ed सेकेंड ईयर के फाइल और असाइनमेंट्स पे वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाकर उन्हें देखकर अपने फाइल और असाइनमेंट को बनाने में हेल्प ले सकते हैं। और गाइस, मैंने सीटेट से रिलेटेड भी कुछ वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहते हैं उन्हें देखना तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को आज कंस्ट्रक्टिव का लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है वो बताऊंगी। यहाँ पर हम कोई भी किताबी बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रियलिटी ग्राउंड पे आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव के लेसन प्लान को बनाते टाइम पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि जरूरी नहीं है जो स्टेप्स मैं यहाँ बताऊँ कि हर कॉलेज में वही स्टेप्स हो, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला हमारा आ जाता है स्कूल का नाम। जिस स्कूल में आपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस टीचिंग की है वो वाले स्कूल का नाम आप यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्लास, जिस क्लास के लिए आप लेसन प्लान फ्रेम कर रहे हो या बना रहे हो वो डाल दीजिए। फिर टाइम ड्यूरेशन 35 या 40 मिनट की हर स्कूल में एक क्लास होती है। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं वो, जैसे कि हम रिसोर्सेज पढ़ाएंगे तो वहाँ SST डाल देना है। उसके बाद टॉपिक, रिसोर्सेज डाल दीजिएगा, या जो आप पढ़ा रहे हो वो डाल दीजिएगा। देन डेट, या तो जिस दिन लेसन प्लान बना रहे हैं वो डाल दीजिए, या फिर जो आपके टीचर्स बताए वो लिखनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन टॉपिक, मुख्य प्रत्यय। किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए हम जो पॉइंट्स यूज करते हैं उनको मेन पॉइंट यानी कि मेन टॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम मेन टॉपिक क्या लेंगे, व्हाट इज रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान में गाइस आप 2 ही टीचिंग पॉइंट लीजिएगा, क्योंकि लेसन प्लान ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, तो आप 35 मिनट की क्लास में 2 ही टीचिंग पॉइंट पढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है गाइस। लैंग्वेज में 2 तरीके के टीचिंग पॉइंट होते हैं, एक वो जो आपके डायरेक्ट सामने है, दूसरे वो जो हिडन होते हैं। प्रोज और पोएट्री में आपने काफी जगह ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जो पूरी स्टोरी को या पूरी पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलते हैं, तो वो हिडन मैसेजेस भी आप मेन टॉपिक में राइट कर सकते हैं। ओके, देन आ जाता है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो एम्स होते हैं गाइस, जिन्हें ध्यान में रखकर एक टीचर पूरे लेसन प्लान को फ्रेम करती है विद टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, टीचर ये सोचती है कि इस लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चे में ये सारी चीजें डेवलप होनी चाहिए। अब आप ये लिखोगे कैसे, या तो आप लेसन से रिलेट करते हुए डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, नहीं तो आप, जैसे हमारे 6 लेवल है लर्निंग के, तो उनके अकॉर्डिंग एक 2 पॉइंट डाल दीजिए। जैसे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 1-2 पॉइंट डाल दिए, फिर अप्लाइंग से रिलेटेड 1-2 पॉइंट डाल दिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी को खोलना TTT में होगी, उसमें जो एक्शन वर्ड्स दिए होंगे ना, उन्हीं के बेसिस पे आप वो लाइंस को फ्रेम करना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये शायद आपको ज्यादा अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं लेसन प्लान दिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रोच, उपागम। गाइस, ये वाला जो हमारा लेसन प्लान है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बेस्ड है, तो हम वही लिख देंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है लाइफ स्किल, जीवन कौशल। इस लेसन को पढ़ाते टाइम बच्चे कौन कौन से लाइफ स्किल सीखेंगे, तो वो हमें कुछ 4-5 यहाँ पे लिख देनी है। जैसे बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 लिखनी है, चैप्टर से रिलेट करते हुए, ऐसे ही कोई भी नहीं। फिर टेक्निक, सब टेक्निक। गाइस, ये वाले जो हम कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान बनाते हैं उसमें हर जगह हमें या तो कोई टेक्निक यूज करनी है, या फिर कोई सब टेक्निक यूज करनी है, या फिर हमें कोई TLM जरूर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारे टेक्निक्स और सब टेक्निक्स लिख देंगे जो हमने लेसन प्लान में यूज की है, जैसे व्याख्या विधि, क्वेश्चनर विधि, है ना, एक्सप्लेनिंग विधि या स्टोरी टेलिंग विधि, ये सारे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद TLM, शिक्षण अधिगम सामग्री, जो जो हमने
TLM यूज किया है वो लिख देंगे, जैसे स्मार्ट बोर्ड, चार्ट, डस्टर, चौक, जो भी यूज किया है वो सब लिख देंगे। उसके बाद प्रायर नॉलेज का पॉइंट आता है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि जैसे हम संसाधन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कि बच्चे अपने चारों तरफ जरूरी वस्तुओं से पहले से ही अवगत हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इसमें आप लोग लिखोगे कि शिक्षिका यानी कि अध्यापिका बच्चों को 4 समूहों में बांटकर निम्न प्रकार अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण करेगी या पाठ प्रस्तुत करेगी। गाइस, कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड कर कर ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल करेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आगे का हमारा प्रोसेस क्या है। गाइस, कंस्ट्रक्टिव का लेसन प्लान इन 5E पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये मैक्रो लेसन प्लान से बिल्कुल ही अलग होता है। तो हमारे जो फर्स्ट 3 स्टेप होते हैं यानी कि इंगेज हुए, एक्सप्लोर हुए, एक्सप्लेन हुए, इसमें टीचर कम एक्टिव होता है और बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं। आज के 2 में टीचर को खुद भी एक्टिव होना है और बच्चों को भी एक्टिव करना है। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या करना है। फर्स्ट यानी कि एंगेज, एंगेज में हमें बच्चों को एंगेज करना है जो हम नई नॉलेज देना चाहते हैं उससे। अब इसके लिए हम बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटी को प्लान करेंगे जिससे कि बच्चे की प्रायर नॉलेज एक्टिव हो और फिर उस प्रायर नॉलेज की हेल्प से बच्चा न्यू नॉलेज को अपनी डेवलप कर पाए। ठीक है, तो आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं। जैसे हम संसाधन पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों के सामने कुछ चीजें रख दो और उनसे रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सप्लोर, नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लोर, तो यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे टीचर जस्ट अ गाइड का काम करेगा और कुछ भी नहीं, वो खुद एक्सप्लोर करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में भी टीचर सिर्फ एक गाइड की तरह काम करेगा और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बच्चों के बीच में डिस्कशन होता है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 4 ग्रुप्स में हम बच्चों को बांटेंगे, उन चारों ग्रुप्स में बच्चों का डिस्कशन कराया जाता है कि बच्चों ने एक्सप्लोर में क्या क्या एक्सप्लोर किया है। उसके बाद आ जाता है हमारा इलैबोरेशन, इलैबोरेशन में क्या करना है, अब टीचर बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। टीचर क्या करेगी कि बच्चों ने अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया है, जो भी एक्सप्लोर किया है या बच्चों को जितना भी समझ में आया उसको और ज्यादा उन्हें समझाए। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, ऐसी ऐसी एक्टिविटी 1 या 2 प्लान करेगी जिससे कि बच्चों को जो भी कुछ समझ में आया वो और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देन आ जाता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आप सभी जानते हैं कि टीचर यहाँ पे बच्चों को इवैल्यूएट करेगी कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। अब इवैल्यूएशन भी आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, क्वेश्चन के मेथड से ले सकते हो या फिर कोई एक्टिविटी के थ्रू ले सकते हो या चार्ट दिखाकर ले सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप भी इवैल्यूएशन किस तरीके से ले सकते हो। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म में आप लोगों की क्रिएटिविटी भी देखी जाती है कि आप अपने लेसन प्लान को कितना ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। इवैल्यूएशन के बाद गाइस आप लोगों को समरी लिखनी होती है। समरी में आपको क्या करना है, जो भी आपने पाठ में पढ़ाया है उसको 4-5 लाइनों में लिखना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। फिर आ जाता है होमवर्क, आप 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिख देना। उसके बाद आ जाती है टीचर डायरी, अध्यापिका की धारणा। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आप लिखोगे कि टीचर यानी कि अध्यापिका जब अब बच्चों को लेसन पढ़ा रही होती है उस टाइम बच्चे की जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं रहती है उनको अपनी डायरी में नोट करेगी। बस ये आपको लिखना है। इसके बाद आपका लेसन प्लान फिनिश हो जाता है। ठीक है, होप करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को लेसन प्लान थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। जानती हूँ कि पूरी तरीके से तो अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान होता ही यही है कि वो एक बार अच्छे से समझ में नहीं आता है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना लेसन प्लान दिखाऊंगी तो आप लोगों के जितने भी अभी भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो गाइज हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस।